प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइजर, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति देव एस्ट्रो साइंस में, ज्योतिष विज्ञान में नैसर्गिक शुभ ग्रह माने गए हैं। देवगुरु बृहस्पति देव धन, विद्या, संतान सुख, इम्यूनिटी सिस्टम, बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन, इन सभी बातों के कारक ग्रह माने गए हैं। देवगुरु बृहस्पति देव बहुत ही शुभ भाव के कुंडली में स्वामी माने गए, सबसे अधिक शुभ भाव के स्वामी माने गए हैं। इसीलिए अगर इनको आपकी कुंडली का कर्णधार या रीढ़ कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देवगुरु बृहस्पति देव द्वितीय भाव, जो कि शुभ भाव होता है, पंचम भाव ये अति शुभ भाव होता है क्योंकि त्रिकोण का भाव कहलाता है। नवम भाव, भाग्य भाव और दशम भाव, एकादश भाव, इन 5 भावों के स्वामी कहलाए गए हैं। देवगुरु बृहस्पति देव की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं, 7वीं और 9वीं, यानी पंचम, सप्तम और नवम 3 दृष्टियां होती हैं। यह दृष्टि बहुत ही शुभ होती है, इसलिए इनकी दृष्टि को अमृत से कम नहीं माना गया है। देवगुरु बृहस्पति देव, जैसा कि उन्हें बताया, 2, 5, 9, 10, 11 भाव के, इन भावों के स्वामी माने गए हैं, नैसर्गिक स्वामी, कारक ग्रह माने गए हैं। दूसरा भाव, ये द्वितीय भाव, ये बचत का भाव यानी धन का भाव कहलाता है। यह आपकी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, यह आपकी अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। द्वितीय भाव, इसीलिए देवगुरु बृहस्पति देव को धन का कारक ग्रह माना गया है। देवगुरु बृहस्पति देव अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है और शक्तिशाली है, बलवान है, तो जीवन भर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, धन की कोई कमी नहीं होगी। और ये जो पंचम भाव है, ये विद्या का भाव कहलाता है, संतान सुख और संतान उत्पत्ति, प्रथम संतान की उत्पत्ति का भाव कहलाता है। पंचम भाव प्रथम संतान का भाव है, संतान सुख का भाव है और शिक्षा का भी भाव है। और पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किए हैं उनका भाव है, उन कर्मों का फल का भी भाव है, यानी संचित कर्मों और पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों का ये भाव है। और ये जो नवम भाव है, जो पंचम भाव से हम संतान के विषय में विचार करते हैं कि प्रथम आपके संतान कैसी होगी तो बालिका होगी या बालक होगा। इस विषय पर गुरु के गोचर का विचार किया जाता है। और जो नवम भाव है, ये नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है। इस भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव हैं। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति देव भाग्य विधाता कहलाए गए हैं। ये भाव आपकी धार्मिक प्रवृत्ति, दानशीलता को दर्शाता है। धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि, धर्म, पुण्य कर्म, दान के प्रति आपकी रुचि, इन बातों को दर्शाता है। पिता के स्वास्थ्य को दर्शाता है। पिता से आपके संबंध कैसे होंगे ये दर्शाता है। और ये विदेश यात्रा का भी भाव है, बतलाता है कि विदेश यात्रा का योग है, विदेश में शिक्षा पाने का योग है या नहीं है। भाग्य उदय कब होगा आपका, तो इस स्थिति को जानने के लिए देवगुरु बृहस्पति देव के गोचर का विचार करना आवश्यक हो जाता है। और 11वां भाव जो है
आपकी आय का भाव है। इसमें जो मैं बतला रहा हूं उन भाव के विषय में बतला रहा हूं जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव हैं, जिसके कारक, जिन भाव के कारक ग्रह बृहस्पति देव हैं, उन भाव के विषय में बतला रहा हूं। अगला भाव है एकादश भाव। इसके स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति देव होते हैं, कारक ग्रह कहलाते हैं। यह आय का भाव है, आपकी इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति का भाव है। यदि इस देवगुरु बृहस्पति देव शुभ और शक्तिशाली हैं, आपकी लग्न कुंडली में शुभ स्थिति में है और शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, तो आपका पैसा कभी फंसने वाला नहीं है। आप चाहे आप बिजनेस, कोई सा भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें पैसा फंसेगा नहीं, बल्कि जो आपने इन्वेस्ट किया है वो फलदायी साबित होगा और धन का आगमन आप पर सदैव बना रहेगा यदि देवगुरु बृहस्पति देव शुभ और शक्तिशाली हैं आपकी लग्न कुंडली में। ये आप एस्ट्रो एडवाइजर बता सकता है कि देवगुरु स्थित गुरु बृहस्पति देव की आपकी लग्न कुंडली में स्थिति क्या है। देवगुरु बृहस्पति देव आपको सच्चा आनंद देते हैं। मित्रों, वास्तविक आनंद और सुख में बहुत अंतर है। सुख भौतिक वस्तुओं से यानी धन पैसे से खरीदा जा सकता है। सुख, भौतिक सुख सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं और यानी सुख को खरीदा जा सकता है। इसका उद्गम स्रोत आपका मस्तिष्क या मन है, लेकिन जो सच्चा आनंद है उसको खरीदा नहीं जा सकता। उसका उद्गम स्रोत आपका दिल और हृदय है। वो दिल से पैदा होता है, हृदय से उत्पन्न होता है। इसीलिए ये जो आनंद है इसको स्वयंभू कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति देव सच्चा आनंद देते हैं, वास्तविक आनंद देते हैं, वास्तविक आनंद प्रदाता माने गए हैं। आइए अब हम देखते हैं कि देवगुरु सच्चे आनंद देने वाले, वास्तविक आनंद प्रदाता देवगुरु बृहस्पति देव लग्न कुंडली के 12 भाव में कैसा फल देते हैं। एक एक भाव को मैं लूंगा। पहले हम प्रथम भाव लेते हैं। प्रथम भाव लग्न भाव कहलाता है। लग्न चाहे कोई भी हो, आपकी लग्न कुंडली का स्वामी चाहे कोई भी ग्रह हो, लग्न में चाहे कोई भी राशि हो, यदि देवगुरु बृहस्पति देव लग्न भाव में विराजमान हैं तो आप देवगुरु बृहस्पति देव बुद्धिमान बनाएंगे। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करेंगे। आपकी विश्वसनीयता समाज में होगी, आपकी साख होगी समाज में, आपका चरित्र बहुत अच्छा होगा और सरकार से भी आप सम्मानित होने की संभावना रहेगी। सरकार से सम्मान पाएंगे और धन की कभी कभी नहीं होगी। धन के कारण आपका कभी भी कोई कार्य अटकेगा नहीं। आप सद्गुणी होंगे और आपके सद्गुणों के कारण आपका समाज में मान सम्मान होगा। आप शांति प्रिय होंगे और सोच समझकर निर्णय लेने वाले होंगे, सही निर्णय लेने वाले होंगे। सही निर्णय लेने की आप में क्षमता होगी। आप कोई एग्रेसिव नहीं होंगे, आक्रामक नहीं होंगे। अगर देवगुरु बृहस्पति देव की जगह यहाँ पर मंगल देव विराजमान हो जाए तो मंगल देव आपको आक्रामकता देते हैं, रैशनेस देते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति देव चूंकि सौम्य और शालीन ग्रह हैं और इसलिए आपके अंदर सौम्यता और शालीनता होगी। जैसा कि मैंने बताया, अगर यहाँ पर मंगल देव हो जाएं तो मंगल देव चूंकि पाप ग्रह हैं और वो आक्रामकता पैदा करते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति देव बिल्कुल उलट हैं। मंगल देव के देवगुरु बृहस्पति देव आपको शांति प्रिय बनाएंगे, सौहार्द प्रिय बनाएंगे और आप तत्व ज्ञानी बनाएंगे। आपको
आपको शास्त्रज्ञ बनाएंगे, साहित्य में आपकी रुचि पैदा करेंगे, चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान आपके को, एक अच्छे चिकित्सा शास्त्री आप हो सकते हैं, और आपको पत्नी सुख व संतान सुख देवगुरु बृहस्पति देव जब लग्न भाव में विराजमान होते हैं देते हैं, और आपको पत्नी व संतान सुख मिलेगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति देव अगर कमजोर हों, नीच राशिस्थ हों, या पाप ग्रह के साथ विराजमान हो, या पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो आपको डायबिटीज रोग सता सकता है, स्किन डिसीज आपको सता सकती हैं। लग्न स्थान में प्रथम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान हो जाएं तो आपको धनी मानी बनाते हैं, धनवान बनाते हैं, आपके पास अकूत धन संपत्ति होती है, और आपका जीवन दीर्घायु होता है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वह बहुत मतलब मजबूत होता है। अगर आपको कोई रोग हो भी जाए तो उस पर विजय पाने में आपको कोई परेशानी नहीं होती, आप तुरंत उस पर विजय पा लेते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। जीवन में रोग तो लगा ही रहता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति देव आपको ऐसा मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम देते हैं, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देते हैं मजबूत, कि आप रोगों पर विजय बहुत जल्दी पा लेते हैं, यदि देवगुरु बृहस्पति देव लग्न भाव में विराजमान है। अगर द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान हो जाएं तो आपके पास पुनः धन की कोई कमी नहीं होगी, आपकी सेविंग दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ेगी, क्योंकि द्वितीय भाव बचत का भाव है, धन का भाव है। आप अपनी मेहनत से, परिश्रम से अकूत धन संपत्ति कमाएंगे, अर्जित करेंगे। आप एक ओजस्वी वक्ता होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव आपको प्रखर वक्ता बनाते हैं, ओजस्वी वक्ता बनाते हैं। आपका वाणी पर कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा। आप अपनी वक्तृत्व कला और वाक पटुता से ही अपने काम निकालने में सफल हो जाते हैं। और आप अगर आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें आपको अपार सफलता मिलती है, आपको नौकरी में उच्च पद मिलता है, और बिजनेस में भी आपको अपार सफलता मिलती है यदि आप बिजनेस करते हैं। देवगुरु बृहस्पति देव अगर द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं तो 27 साल की उम्र के बाद आपका भाग्य उदय प्रबलता के साथ होता है, और सरकारी नौकरी की आपको प्राप्ति हो सकती है। विशेषकर एजुकेशन के फील्ड में, बैंकिंग के फील्ड में आपको उच्च पद मिल सकता है। किसी विश्वविद्यालय में, डिग्री कॉलेज में या कॉलेज में आपको लेक्चरर, प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या बैंक में उच्च पद प्राप्त हो सकता है। बैंक में अगर नौकरी कर हैं तो यानी आपको शिक्षा के क्षेत्र में और बैंकिंग क्षेत्र में उच्च पदाधिकारी देवगुरु बृहस्पति देव बनाते हैं यदि द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति देव स्वराशिस्थ हो जाएं या उच्च राशि में विराजमान हो जाएं तो आपको यश, कीर्ति, मान, सम्मान और अकूत धन संपत्ति के आप स्वामी होते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति देव नीच राशिस्थ हो जाएं या किसी पाप ग्रह के साथ विराजमान हो जाएं या पाप ग्रह से दृष्ट हो जाएं तो आपको मुंह के रोग सता सकते हैं। द्वितीय भाव परिवार का भी भाव है। देवगुरु बृहस्पति देव इस भाव में विराजमान हो जाएं तो आपको पारिवारिक सुख मिलता है, परिवार के सदस्य आपका सम्मान करते हैं। अगर आप सीनियर हैं, फैमिली में हेड हैं, तो परिवार के सदस्य आपका सम्मान करते हैं और आप भी उनको भरपूर प्यार देते हैं। इस स्थान द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति देव आपको अच्छी सुशील पत्नी प्रदान करते हैं। आपकी पत्नी बहुत सुशील होती है, अच्छी होती है, आपको सुख देती है हर प्रकार का, और आपकी ज्ञान पाने में
और विशेषकर ज्योतिष विज्ञान से संबंधित ज्ञान पाने में आपकी रुचि होगी और आप एक सफल एस्ट्रो एडवाइजर या ज्योतिष विज्ञानी भी बन सकते हैं यदि द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान है। लग्न चाहे कोई भी हो। तृतीय स्थान में देवगुरु बृहस्पति देव होते हैं तो आपको छोटी मोटी धार्मिक यात्रा कराते हैं, तीर्थ यात्रा। आपकी लेखन कला में रुचि होती है और लेखन कला से भी आप काफी पैसा अर्जित करते हैं और लेखन कला से आपकी आय में भारी वृद्धि होती है और आपके जो पड़ोसी लोग हैं आपके काम आते हैं, उनसे बेहतर संबंध होते हैं, बेहतर तालमेल होते हैं। देवगुरु बृहस्पति देव अगर तृतीय भाव में विराजमान हैं, आप हंसमुख होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। आपका जो चित्त होगा, आप मतलब देखने वाला देखते ही अगर वो भी दुखी होगा तो आपको देखकर उसका दुख दूर हो जाएगा। प्रसन्नचित्त रहते हैं, रहना पसंद करते हैं हमेशा। और आपका यानी आपका स्वभाव प्रसन्न चित्त का होता है, लेकिन स्वभाव के आप कंजूस होते हैं। कंजूस होना ठीक नहीं है, मितव्ययी होना ठीक है मित्रों। मितव्ययी व्यक्ति वो होता है जो सिर्फ वही खर्चे करता है जो कि प्रोडक्टिव होते हैं, लाभकारी होते हैं, आलतू फालतू खर्चे नहीं करता। लेकिन कंजूस व्यक्ति वो होता है वो प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव दोनों ही खर्चे नहीं करता। मितव्ययी होना लाभकारी है, कंजूस होना ठीक नहीं है। देवगुरु बृहस्पति देव तृतीय भाव में आपको कंजूस बनाते हैं और आपके छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर होंगे और आपके अनेकों मित्र होंगे और मित्र आपके बहुत ही विश्वसनीय होंगे और आपको जब जरूरत पड़ेगी तो वो आपके काम आएंगे। मतलब ऐसे फ्रेंड होंगे, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। इस कहावत को चरितार्थ करने वाले फ्रेंड होंगे। सच्चा मित्र वही होता है जो वक्त पर काम आए, जरूरत पड़ने पे काम आए। तो आपको आपके मित्र ऐसे होंगे जो जरूरत पर काम आएंगे। और लेकिन तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति देव आपके चरित्र को दुर्बल बनाते हैं। ज्योतिष विज्ञान सावधान करता है यदि तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति देव हैं तो आपका चरित्र हनन हो सकता है। तो इस अशुभता से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप सामाजिक मूल्यों, नैतिक मर्यादाओं, सामाजिक मर्यादाओं, वर्जनाओं, नैतिक मूल्यों और नैतिक वर्जनाओं का पालन करें। अपने चरित्र को गिरने ना दें, क्योंकि कहा गया है कि अगर चरित्र इंसान का गिर जाए तो वो मृतक समान हो जाता है। तो आप अपने चरित्र को गिरना न दें, क्योंकि तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान होते हैं तो जातक का चरित्र डाउन हो सकता है। आप जो हैं तृतीय भाव में जब देवगुरु बृहस्पति देव होते हैं तो आपको नौकरी करना रास नहीं आएगा। अगर नौकरी करते होंगे तो तुरंत आप छोड़ देंगे उसको। हाँ, आपको बिजनेस करना पसंद है, ऐसा कार्य करना पसंद है जिसमें बॉस आप अपने स्वयं हैं। किसी के अंडर में आप कार्य करना पसंद नहीं करेंगे। आप कोई ऐसा बिजनेस करेंगे जिसमें मालिक आप स्वयं हैं। आपको विशेषकर ऐसा प्रोफेशन रास आएगा जो कि शिक्षण का कार्य है, प्रशिक्षण का कार्य है या कथावाचक ऐसा कार्य है। स्कूल कॉलेज में शिक्षण कार्य आपको पसंद आएगा, विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य पसंद आएगा या कथावाचन और प्रवचन का कार्य आपको पसंद होगा जब देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में विराजमान होते हैं। तृतीय भाव से देवगुरु बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है, जिसके नैसर्गिक स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव होते हैं। यह दृष्टि, जैसा कि मैंने बताया कि अमृत के समान होती है देवगुरु बृहस्पति देव की दृष्टि अपने ही भाव पर देवगुरु बृहस्पति देव की जब दृष्टि पड़ती है, किसी भी ग्रह की
अपने ही भाव पर दृष्टि पड़ती है तो उस भाव के फलों में वृद्धि होती है। क्योंकि भाग्य का भाव है, आपके भाग्य में भारी वृद्धि होती है जब तृतीय भाव में देव गुरु बृहस्पति देव विराजमान होते हैं। आप निसंतान नहीं हो सकते अगर तृतीय भाव में देव गुरु बृहस्पति देव विराजमान है। आपको संतान की उत्पत्ति होती है और इसके साथ ही ये जो है तृतीय भाव क्षमा करें, तृतीय भाव में थोड़ा इसको अशुभ भी माना गया है थोड़ा सा। हालांकि 3 अशुभ भाव हैं जो सबसे अधिक हैं, 6, 8 और 12। तृतीय भाव को भी अशुभ भाव माना गया है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव जब यहाँ पर विराजमान होते हैं तो जातक को थोड़ी आर्थिक संकट का सामना करना भी पड़ सकता है। धन सुख से वंचित रखता है। धन होगा तो टिकेगा नहीं, कमाएंगे आप लेकिन वो धन आपके काम नहीं आता है, यानी धन सुख से आप वंचित रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति देव जब चतुर्थ भाव में होते हैं मित्रों, क्षमा करें जरा, देवगुरु बृहस्पति देव जब चतुर्थ भाव में होते हैं, चतुर्थ भाव माता का भाव होता है। आपकी माता का स्वास्थ्य बेहतर होता है, माता का आपको सुख मिलता है और भौतिक सुख सुविधाओं का भी सुख मिलता है। यह भाव चतुर्थ भूमि भवन वाहन भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है, हाउस है। आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति देवगुरु बृहस्पति देव कराते हैं। आपको विश्वास पात्र नौकर मिलते हैं और आपकी नौकरी बहुत अच्छी होती है और सुखी वैवाहिक जीवन होगा आपका। इसके साथ ही विरासत में आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और हर जगह आपको मान सम्मान मिलता है और कृषि भूमि से आपको बहुत लाभ होता है। अगर कृषि की भूमि आपके पास है, देवगुरु बृहस्पति देव यहाँ पर जब होते हैं चतुर्थ भाव में तो कृषि भूमि भी आपको दिलाते हैं। अगर है तो उससे भारी लाभ मिलता है कृषि भूमि से, खेती की जमीन से। और आपका जो बुढ़ापा है, वृद्धा अवस्था है, वो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी गुजरती है वृद्धावस्था कष्टकारी नहीं होती क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव स्वास्थ्य के कारकदार माने गए। वृद्धावस्था में भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, अच्छा स्वास्थ्य रहता है, इसलिए वृद्धावस्था आपकी बहुत अच्छी गुजरती है। यदि देवगुरु बृहस्पति देव नीच राशिस्थ हो जाएं या किसी पाप ग्रह के साथ विराजमान हो जाएं या पाप ग्रह की दृष्टि उन पर पड़ जाए तो माता पिता से जो सुख मिलता है उसमें कमी आ सकती है, माता को कष्ट हो सकता है, पिता से आपका वाद विवाद हो सकता है। ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है आप पिता का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें। भगवत गीता में तो यहाँ तक कहा गया है पिता अगर दुराचारी भी है तो पुत्र संतान का दायित्व है कि वे अपने पिता का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि यह उसका धर्म है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने किसी श्लोक में कहा है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो की लिमिटेशन होती है। अभी मुझे और भाव के विषय में भी आपको बतलाना है आगे, फिर आगे किसी एपिसोड में मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा। हाँ, तो संपत्ति या संतति दोनों में से एक ना एक सुख आपको अवश्य मिलता है। देव गुरु बृहस्पति देव यदि चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, संतान सुख या संपत्ति सुख दोनों से एक अवश्य आपको मिलता है। और चतुर्थ भाव में आपको धन लाभ हो सकता है, किसी भी प्रकार से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। और
चतुर्थ भाव में जब देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान होते हैं तो आपको ये इन्फ्लुएंजा, खांसी, जुकाम, सर्दी के रोग और हृदय के रोग सता सकते हैं। चतुर्थ भाव में ज्योतिष विज्ञान कोई डराने का कार्य नहीं करता, सावधान करता। यदि देवगुरु बृहस्पति देव चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं तो आप इन रोगों से सावधान रहें, इन रोगों से बचने के उपाय करें। और देवगुरु बृहस्पति देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें तो देवगुरु बृहस्पति देव के चतुर्थ भाव में जो थोड़ी सी अशुभता है उससे बच सकते हैं। जैसे ओम बृहस्पति देवाय नमः, ये ओम ग्राम ग्रीं ग्रों सौ गुरुवे नमः, ओम ऐं क्लीं श्री बृहस्पते नमः, ओम गुरुवे नमः। और पीली वस्तुओं का आप दान करें बृहस्पतिवार को, जैसे पीले फूल, पीले चावल और चने की दाल, मुनक्का, पीला चंदन, पीली मिठाई, मक्के का आटा, हल्दी, पीले वस्त्र, इनका आप यदि बृहस्पतिवार को दान करेंगे तो बृहस्पति देव की जो शुभता है उससे आप मित्रों बचे रहेंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति देव चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं तो हर 12 साल बाद ऐसी घटना अवश्य घटेगी जीवन में जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ और अच्छी हो सकती है। हर 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति देव जब पंचम भाव में विराजमान होते हैं तो पंचम भाव में बहुत अच्छे शुभ फल देते हैं। पंचम भाव के क्योंकि शुभ एक स्वयं में एक बहुत ही शुभ और त्रिकोण का भाव कहलाता है पंचम भाव मित्रों। त्रिकोण का भाव, त्रिकोण के 2 भाव होते हैं, 3 भाव होते हैं त्रिकोण के, पंचम और नवम, जिसमें से 2 के देवगुरु बृहस्पति देव स्वामी होते हैं। और एक केंद्र का जो भाव होता है प्रथम भाव, केंद्र का भी कहलाता है और त्रिकोण का भी भाव ये कहलाता है। देवगुरु बृहस्पति देव जब पंचम भाव के विषय में बता दूं, पंचम भाव जो है आपने पूर्व के जन्म में जो पुण्य कर्म किए हैं, संचित कर्मों का ये भाव है पंचम भाव, और संतान का भी भाव है। पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति देव विराजमान होते हैं तो आपको ऐसी संतान मिलती है जो आपका नाम ऊंचा करती है, जो परिवार का नाम रोशन करती है। उस संतान पर आपको गर्व होता है। देव गुरु बृहस्पति देव जब पंचम भाव में विराजमान होते हैं आपको पत्नी बहुत ही सुंदर और सुशील मिलती है। आप जब पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति देव विराजमान होते हैं तो आप राइटर हो सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, या किसी के एडवाइजर बन सकते हैं, किसी बड़े आदमी के सलाहकार भी आप बन सकते हैं। और आप विशेषकर आपका प्रोफेशन वकील या डॉक्टर का भी हो सकता है जब देव गुरु बृहस्पति देव पंचम भाव में विराजमान होते हैं। और आपका जो प्रेम प्रसंग चलता है, लव अफेयर, उसमें आप कामयाब होते हैं, उसमें भारी आपको सफलता मिलती है। पंचम भाव सडन गेन का भाव है, हालांकि जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार का भाव है। शेयर बाजार से आपको लाभ होता है, आपको किसी भी स्रोत से आकस्मिक धन लाभ होता है, आय के आकस्मिक स्रोत आपके लिए खुलते हैं। और आप सब देवगुरु बृहस्पति देव पंचम भाव में आपको विद्वान और सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति देव पंचम भाव में निर्बल हो, यानी नीच राशिस्थ हो, या पाप ग्रह के साथ विराजमान हो, या पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो आपकी जो डाइजेशन है वो बहुत वीक रहेगा।
आपको डाइजेशन से संबंधित यानी पाचन से संबंधित व्याधियां सताएंगी और संतान पक्ष से भी आप वरी रहेंगे। यू विल ऑलवेज रिमेन वरी अबाउट योर सन या डॉटर। संतान पक्ष से आपको चिंता रहेगी। और इस स्थान में देवगुरु बृहस्पति देव या तो संतान देते हैं या धन। अगर संतान देते हैं तो धन नहीं देते, धन देते हैं तो संतान नहीं देते। पंचम भाव में यानी धन देते हैं तो आपको संतान पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो इस अशुभता से बचने के लिए मैंने आपको जैसे पूर्व में उपाय बताया है, देव गुरु बृहस्पति देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें। जैसे मैं बतलाया था, ओम श्री बृहस्पति देवाय नमः और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम ग्रह गुरुवे नमः, ओम ए श्री बृहस्पति नमः, ओम गोम गुरुवे नमः। और पीली वस्तुओं का आप बृहस्पतिवार के दिन दान करें। पीले चावल, पीला चंदन, चने की दाल, मुनक्का, और पीले फूल, पीले वस्त्र, पीली मिठाई बृहस्पतिवार को आप दान करेंगे तो आपको देवगुरु बृहस्पति देव की अशुभता से आप बच सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति देव अगर षष्ठम भाव में विराजमान हो जाएं, लग्न आपका चाहे कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, जितने भी भाव में बतला रहा हूं जहाँ पर गुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं, उसमें आपको ये भी विचार में, लग्न चाहे कोई भी हो, षष्ठम भाव में देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान होते हैं तो आप एनिमी हंटर कहलाएंगे, शत्रु हंता कहलाएंगे। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा, शत्रु पानी मांगेगा आपके सामने। और बिजनेस पार्टनरशिप आप बहुत कामयाब होगी। षष्ठम भाव में देवगुरु बृहस्पति देव होते हैं तो आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना पसंद करेंगे, जो कि आपको बहुत ही फलेगा। और लेकिन षष्ठम भाव में देवगुरु बृहस्पति देव जब विराजमान होते हैं तो आपके माता का स्वास्थ्य खराब रहता है अक्सर। पत्नी सुख में भी कमी आती है, पत्नी सुख में कमी आती है, पत्नी सुख, पारिवारिक सुख में कमी आती है। ये नौकरी का, लेकिन नौकरी से आपको भरपूर लाभ होगा। नौकरी में उच्च पद मिल सकता है आपको। आपके नौकर आपके वफादार रहेंगे, बहुत ही वफादार नौकर आपको मिलेंगे। और आपको ये मामा का भी भाव कहलाता है, मामा का सुख आपको मिलेगा। और उम्र के 40वें वर्ष में हालांकि आप एनिमी हंटर कहलाएंगे, शत्रु हंता कहलाएंगे, लेकिन जब आप 40 की उम्र में पहुंचेंगे तो आपको शत्रु भय सताएगा। आपके संबंध पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों से भी हो सकेंगे। यह बात ठीक नहीं है, इससे आपका चरित्र हनन हो सकता है। इस अशुभता से बचने का आप प्रयास करें, कोशिश करें। आपको छठे स्थान पर देवगुरु बृहस्पति देव होने पर आपको डायबिटीज रोग सता सकता है, क्योंकि किडनी लिवर इंस्टेटाइन का भी भाव है। किडनी लिवर इंस्टेटाइन से संबंधित व्याधियां आपको सता सकती हैं और मानसिक अशांति आपको रह सकती है, क्योंकि ये षष्ठम भाव जो है अशुभ भाव है। इस स्थान पर अगर देवगुरु बृहस्पति देव स्वराशिष्ट हो जाएं या उच्च राशिष्ट हो जाएं तो शुभ फल मिलते हैं, शुभ फल देंगे देवगुरु बृहस्पति देव। परंतु इस स्थान पर जब देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान होते हैं तो जातक को अक्सर अपमान मिलता है, अपमान का सामना करना पड़ता है कदम कदम पर, और उसकी अक्सर मान हानि होती रहती है। यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान होते हैं भाग्य कमजोर हो जाता है, भाग्य उतना साथ नहीं देता जितना देना चाहिए। और
यहाँ भाग्य मतलब अशुभ हो जाता है, और लेकिन आरोग्य अच्छा होता है, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहती है, रोगों पर आप विजय पा लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति देव अगर सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं, लग्न चाहे कोई भी हो, यह विवाह का भाव है। देवगुरु बृहस्पति देव अगर सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय होता है, और आपका भाग्योदय शादी के बाद हो जाता है, आपका भाग्योदय विवाह के बाद होता है, और ये बिजनेस, आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलती है, बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलती है, बिजनेस पार्टनर आपका बहुत ही विश्वसनीय और भरोसेमंद होता है, आपका साथ देता है, वो कभी धोखा आपको नहीं देता है। सप्तम भाव में देव गुरु बृहस्पति देव आपको धनवान और विद्वान बनाते हैं, और आपको बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलता है, संतान सुख आपको मिलता है। यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति देव अगर स्वराशिष्ट हो जाएं या उच्च राशिष्ट हो जाएं तो अन्य स्त्रियों से भी आपके संबंध होने की संभावना रहती है। तो देव गुरु बृहस्पति देव जब स्वराशिष्ट हो या उच्च राशिष्ट हो जाए सप्तम भाव में, तो आप नैतिक मूल्यों, नैतिक मर्यादाओं, नैतिक मान्यताओं और वर्जनाओं का पालन करें, अन्यथा आपको अशुभता का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव सप्तम भाव में उच्च राशिष्ट हो जाते हैं, स्वराशिष्ट होते हैं, तो अन्य स्त्रियों से आपके संबंध बनते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देव जब सप्तम भाव में होते हैं तो आपको अपना चरित्र को पाक साफ रखने की आवश्यकता होगी। इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति देव आपको राजा जैसी जिंदगी प्रदान करते हैं, और साथ ही विदेश यात्रा का भी, यानी विदेश से लाभ कराते हैं। देश विदेश में आपको प्रसिद्धि मिलती है, आपकी लोकप्रियता बढ़ती है। जातक जो भी कार्य करता है कदम कदम पर उसको यश कार्य मिलता है, कीर्ति मिलती है। बस एक कमी है कि अगर देवगुरु बृहस्पति देव उच्च राशि से स्वराशिष्ट हो जाएं तो आपको चरित्र को संभाल के रखना होगा। मैं बतला चुका हूं। देवगुरु बृहस्पति देव अगर अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, लग्न चाहे कोई भी हो, लग्न स्वामी चाहे कोई, यानी लग्न स्वामी ग्रह चाहे कोई भी हो, तो आपको विरासत से धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि विरासत का भी भाव कहलाता है। हालांकि कुंडली का सबसे शुभ भाव है, और विवाह के बाद आपको धन की प्राप्ति होती है। आपका जीवन दीर्घायु देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं अगर अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान हो जाएं। लेकिन आपका मन नीच कर्म की ओर प्रवृत्त होगा। नीच कर्म जब आप करेंगे तो आपका चरित्र हनन होगा। तो आप इस अशुभता से बचने के लिए नीच कर्मों से बचें। नीच कर्म हमेशा दुखदायी होते हैं, और पिता से आप दूर रहेंगे। पिता से वाद विवाद हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया। पिता से अनावश्यक आर्गुमेंट ना करें, पिता का सम्मान करें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कहा है कि अगर पिता दुराचारी भी है तो पुत्र का धर्म है उसका सम्मान करें, क्योंकि वो आपका पिता है। परमेश्वर के बाद, परम पिता परमेश्वर के बाद उस पिता का वह पिता पूजनीय है, सम्मान के योग्य होता है, जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपका पालन किया है। और आप थोड़ा डरपोक प्रवृत्ति के हो जाएंगे, साहस की आप में कमी होगी। और इसके साथ ही आप ऑकल्ट साइंस में रुचि रखें। ऑकल्ट मतलब जैसे गूढ़ विद्या होती है, तंत्र मंत्र से संबंधित जो विद्या होती है, ऑकल्ट साइंस कहते हैं, गूढ़ विद्या कहते हैं, इसमें आपकी रुचि होगी। व्यापार में आपको जो है सफलता
हानि तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सफलता मिलेगी, ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। 100 सब रहेंगे बिजनेस में। इस स्थान पर जब देवगुरु बृहस्पति देव अष्टम भाव में विराजमान होते हैं, हर 12 साल बाद कुटुंब में किसी न किसी एक प्राणी की मृत्यु अवश्य होती है। तो मैंने जैसा कि आपको बतलाया है अभी कि इस अशुभता से बचने के लिए मित्रों देवगुरु बृहस्पति देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें। जैसे ओम बृहस्पति देव नमः, और बृहस्पतिवार के दिन मैंने मंत्र भी बताए आपको। और बृहस्पतिवार के दिन आप पीली वस्तुओं का दान करें। मैं पूर्व में बतला चुका हूं मित्रों, मैं फिर से दोहराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो की एक लिमिटेशन होती है। तो अब आइए, नवम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान होते हैं, नवम भाव के स्वामी पहले ही मैं बतला चुका हूं कि नवम भाव के भी देवगुरु बृहस्पति देव नैसर्गिक स्वामी कहलाते हैं, और ये पिता का भी भाव होता है। नवम भाव त्रिकोण का भाव है। आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। पिता से आपके संबंध बेहतर होते हैं, पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, और आपके पिता का जीवन दीर्घायु होता है अगर नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान हो जाएं। और आपकी जो धर्म के प्रति रुचि होती है, दान कार्यों के प्रति रुचि होती है, आप पुण्य अर्जित करते हैं। नवम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान होते हैं, संतान सुख आपको मिलता है, आप धनवान बहुत बनते हैं, आपकी कीर्ति चारों ओर फैलती है, आपको प्रसिद्धि मिलती है, और आपको हर वाहन सुख मिलता है। आपके पास गाड़ियों की कोई कमी नहीं होगी, और आपको कोई पुरस्कार भी मिल सकता है। आपको कानून से संबंधित आप कानूनविद होंगे। देवगुरु बृहस्पति देव नवम भाव में आपको कानूनविद बनाते हैं, कानून का आपका बहुत अच्छा ज्ञान होता है। और इस स्थान पर गुरु आप भाग्य विधाता होते हैं, आपके भाग्य यानी भाग्य में भारी वृद्धि करते हैं। कदम कदम पर जब देवगुरु बृहस्पति देव नवम भाव में विराजमान होते हैं तो कदम कदम पर भाग्य आपका साथ देता है। ज्योतिष के प्रति आपकी रुचि जागृत होती है जब देवगुरु बृहस्पति देव नवम भाव में विराजमान होते हैं, लग्न चाहे कोई भी हो। और लेकिन आपको स्किन डिसीज की अक्सर शिकायत रहेगी। आप लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, और विदेश यात्रा का भी देवगुरु बृहस्पति विदेश यात्रा भी कराते हैं जब नवम भाव में विराजमान होते हैं। और इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति देव आपको कोई ना कोई अधिकार अवश्य देते हैं, साथ ही अकूत धन संपत्ति आपके पास होती है। नवम भाव का देवगुरु बृहस्पति देव आपको अकूत धन संपत्ति वैभव प्रदान करते हैं, और आपको मान सम्मान भी मिलता है। नवम भाव एक ऐसा भाव है जिसमें देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान हो जाएं तो चरित्र हनन की कोई संभावना नहीं है आपके। जैसे कि सप्तम भाव में है, तृतीय भाव में है, और अन्य भाव में है। इस भाव में देवगुरु बृहस्पति देव आपको चरित्रवान बनाते हैं। दशम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान हो जाएं, लग्न चाहे कोई भी हो, यानी लग्न स्वामी ग्रह चाहे कोई भी हो, तो दशम भाव चूंकि केंद्र का भाव है, केंद्र का भाव शुभ भाव होता है, आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आप नौकरी में हैं तो आप उच्च पदस्थ होते हैं, आपकी पदोन्नति कभी रुकती नहीं है। बिजनेस में भी आपको काफी सफलता होती है, क्योंकि कर्म का भाव है। कोई
यदि आप बिजनेस कार्य क्षेत्र में हैं तो बिजनेस में भी काफ़ी ग्रोथ मिलती है। आपके मुनाफे, बिजनेस के मुनाफे में निरंतर इजाफा होता रहता है और आपको समाज में मान सम्मान मिलता है, आपकी कीर्ति चारों ओर फैलती है और भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिलती हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव, जो कि सुख का भाव कहलाता है, भौतिक सुख सुविधाओं का भाव कहलाता है, इस पर पड़ती है। यानी आप भूमि भवन वाहन की आपके पास कोई कमी नहीं रहती, तमाम भौतिक सुख सुविधाएं आपके पास होती हैं। आपको सरकारी नौकरी मिलने का योग रहता है। द्वितीय भाव में भी देवगुरु बृहस्पति देव सरकारी नौकरी का योग बनाते हैं और लेकिन पिता सुख में कमी आती है। दसम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान होते हैं, पिता सुख में इसलिए कमी आती है क्योंकि इस भाव के देवगुरु बृहस्पति देव नैसर्गिक स्वामी नहीं कहलाते हैं। सिर्फ द्वितीय, पंचम, नवम, दसम भाव के भी नैसर्गिक स्वामी हैं, क्षमा करें, दसम भाव के भी देवगुरु स्वामी होते हैं, लेकिन यहाँ पर पिता के सुख में कमी आती है क्योंकि इस भाव के नैसर्गिक स्वामी और भी ग्रह हैं। यहाँ पर नवम भाव में पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, पिता का सुख आपको मिलता है, क्योंकि नवम भाव के नैसर्गिक स्वामी सूर्य देव भी होते हैं, जो कि पिता के कारक ग्रह माने गए हैं। दसम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान होते हैं तो आपकी सुख में वृद्धि होती है, सुख में कभी कमी नहीं होगी। आपका भाग्योदय होगा, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद आप धन कमाने के कई स्रोत होंगे, आपके धन पाने के अनेक स्रोत होंगे, धन अर्जित करने के कई स्रोत आपके पास होंगे और मानसिक रूप से थोड़ी मेंटल टेंशन आपको रहेगी, मानसिक परेशानी आपको रहेगी जब दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान होते हैं। लेकिन आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। अब एजुकेशन, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव शिक्षा के कारक ग्रह माने गए हैं, आप एजुकेशन के क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में कार्यरत होंगे और इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति देव जब विराजमान होते हैं तो आप कभी भी गलत रास्ते से धन नहीं कमाएंगे। गलत रास्ते से धन कमाना आपको नागवार होगा, कभी भी गलत रास्ते से धन कमाना पसंद नहीं करेंगे, यानी आप नीतिपूर्वक धन अर्जित करना पसंद करेंगे। एकादश भाव में जब देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान होते हैं तो एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति देव आप अनेकों मित्र देंगे। आपके अनेक मित्र होंगे जो कि विश्वसनीय होंगे और समय पर आपके काम आएंगे, आपके वफादार होंगे। बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस से आपका जो अर्निंग सोर्स होगा वो बिजनेस होगा। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भी भाव है, मनोकामनाओं का भी भाव है, और आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। संतान सुख आपको मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़े, जो कि संतान का भाव है। संतान सुख आपको मिलेगा। पति पत्नी के बीच थोड़ा मतभेद, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, लेकिन आपकी जिंदगी चलती रहेगी। और 32 साल से आपके सारे 32 साल के जब आप होंगे तो आपको विशेष लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे।
और आप अपने कार्यों से आपको अपनी प्रसिद्धि मिलेगी। आपकी पहचान आपके कार्य में होंगे, कार्यों से आपकी प्रसिद्धि मिलेगी। और संपत्ति और संतति सुख आपको दोनों मिलेगा। संपत्ति और संपत्ति सुख इसलिए मिलेगा क्योंकि आय भाव में विराजमान है, और संतति सुख इसलिए दोनों, दूसरा सुख संतति सुख इसलिए मिलेगा। संतति ये तो संपत्ति सुख देंगे यहाँ पे एकादश भाव में बैठकर, लेकिन पंचम भाव जिसके नैसर्गिक स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव हैं, जो कि संतति का भाव है, इस पर पड़ेगी, इसलिए संतति सुख भी आपको मिलेगा। यानी दोनों सुख आपको मिलेंगे। आपके जीवन को जब दीर्घायु बनाएंगे जब देवगुरु बृहस्पति देव एकादश भाव में विराजमान होते हैं। द्वादश भाव में जब देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान होंगे, लग्न चाहे कोई भी हो, तो आप जो है आपने जो पैसा कमाया है उसको दान कार्यों में खर्च करेंगे, अच्छे कार्यों में खर्च करेंगे, जैसे चैरिटी में खर्च करेंगे, चैरिटी में लगाएंगे। लेकिन आप दान तो करेंगे, लेकिन आपको यश कम मिलेगा। बहुत से लोग होते हैं थोड़ा सा भी अच्छा काम कर रहे हैं उनको बहुत जल्दी यश मिल जाता है, लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको अच्छे काम करने के बाद उतना यश नहीं मिलता जिसके वो भागीदार होते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव उनकी लग्न कुंडली में जन्मपत्रिका में 12वें भाव में विराजमान है। जब देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान 12वें भाव में, तो दान तो आप खूब करेंगे, अच्छे कार्यों में धन खर्च करेंगे, दान पुण्य में, लेकिन आपको कीर्ति उतनी नहीं मिलेगी जितने की आप हकदार होंगे। और गुप्त शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। और लेकिन इस भाव में जब देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान होते हैं तो दूसरे के धन पर से आपकी नियत बिगड़ सकती है। उसको हड़पना आप पसंद करेंगे, उसको हड़पने की जुगत आप करेंगे, ये बात ठीक नहीं है, इससे आप बचें। और देवगुरु बृहस्पति देव जब द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो आपका जो आप में नास्तिकता आती है, आप नास्तिक हो जाते हैं, और आपकी रुचि अकल्ट साइंस में होगी, गुप्त विद्याओं में, जैसे तंत्र मंत्र विद्या में रुचि होगी। और दान कार्य में तो रुचि होगी, लेकिन आप फिजूल खर्ची भी करेंगे। तो आप अपनी इन कमियों से बचें जो मैंने बतला रहा हूँ। तो इन अशुभताओं से बचने के लिए, क्योंकि द्वादश भाव शुभ भाव कहलाता है, द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति देव की अशुभता से बचने के लिए आप देवगुरु बृहस्पति देव के बीज मंत्रों का जाप करें और बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें, तो आप अशुभता से बचे रहेंगे। तो मित्रों, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस बहुत ही लाभकारी होती है। ये एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडीज हैं बहुत ही कारगर साबित होती हैं। जो मंत्र होते हैं, बीज मंत्र, ये महज शब्दों का समूह नहीं होते हैं, ये अशुभता से बचने का एक फार्मूला होते हैं। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में फार्मूले होते हैं, रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान, ऐसी एस्ट्रोलॉजी साइंस में जो बीज मंत्र हैं ये अशुभता से बचने के अचूक फार्मूले होते हैं, बशर्ते इन मंत्रों का जाप इनके अर्थों के साथ किया जाए और मन से किया जाए, तो इन मंत्रों के जाप से आप अशुभता से बच सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति देव के बीज मंत्रों का आप जाप करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति देव जो द्वादश भाव में, अष्टम भाव में, षष्ठम भाव में जो अशुभता पैदा कर रहे हैं, और तृतीय भाव में भी थोड़ी अशुभता पैदा कर रहे हैं, इस अशुभता से आप बच सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति देव जब द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो आपको पैरों में तकलीफ हो सकती है। वृद्धावस्था, आरंभ में तो आप नास्तिक रहेंगे, उम्र की आधी से अधिक आयु तक नास्तिकता आप में रहेगी, लेकिन जैसे वृद्धावस्था में पहुंचेंगे, उम्र के अंतिम पड़ाव में, तो आप में
आस्तिकता आएगी, ईश्वर के प्रति ईश्वर को याद करना आप पसंद करेंगे। आप एकांत व्यक्ति बनते हैं जब द्वादश भाव में होते हैं, तो आपको एकांत में रहना पसंद होता है। और आपको डायबिटीज, आंखों से संबंधित रोग सता सकते हैं द्वादश भाव में। तो मैं पुनः दोहरा रहा हूं मित्रों, अशुभता से बचने के लिए बीज मंत्रों का, देवगुरु बृहस्पति देव के बीज मंत्रों का जाप करें और बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें। जब गुरु बृहस्पति देव द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो जो जातक जातिका है वो थोड़ा उसमें रूडनेस आ जाती है, अनसिविलाइज्ड हो जाते हैं, असंस्कृत हो जाते हैं और भ्रष्टाचार करने में से मतलब चूकते नहीं है, भ्रष्ट आचरण में लिप्त हो जाते हैं और यहाँ तक कि इज्जत लूटने में भी तत्पर रहते हैं। तो द्वादश भाव में जब देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान होते हैं, तमाम बुराइयां जातक में आ जाती हैं। तो इस से बचें, इन बुराइयों से। और द्वादश भाव में जातक के कर्म जो होते हैं वो नीच कर्म हो जाते हैं, नीच कर्मों की प्रवृत्ति हो जाता है और उसके धर्म के प्रति आस्था बदलती रहती है। जैसे मैंने बताया कि आरंभ में वो जीवन के अधिकांश भाग में वो नास्तिक रहता है, बाद में आस्तिक हो जाता है, यानी धर्म के प्रति उसके विचार बदलते रहते हैं। मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको दो फायदे होंगे। चूंकि मैं एस्ट्रो एडवाइजर के साथ साथ फ्लूटिस्ट भी हूँ, एस्ट्रो के साथ साथ फ्लूट के ट्यूटोरियल भी, बांसुरी सिखाने के ट्यूटोरियल भी इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ। एक बांसुरी वादक फ्लूटिस्ट होने के नाते एस्ट्रो एडवाइजर के साथ साथ मैं बॉलीवुड के सुपरहिट गाने, देशभक्ति के गाने, एवरग्रीन रोमांटिक गाने, भक्ति संगीत अपनी बांसुरी से बजाकर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ शूट करके, अपने स्टूडियो में शूट करके उसका वीडियो इसी एस्ट्रो चैनल में मैं डालता हूँ। मेरे चैनल का आपको थोड़ा लाभ मिले, एस्ट्रो का भी और फ्लूट का भी, बांसुरी वादन का भी। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मित्रों, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए आपको बहुत ही कम शुल्क देना होगा, जो कि अफोर्डेबल है और बहुत ही कंफर्टेबल है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अपनी लगन पत्रिका या जन्म कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपने बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।